अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ उनके टॉयज़ होते हैं। पेरेंट्स बच्चों को खुश करने के लिए उनको तरह तरह के टॉयज़ लेकर देते हैं ताकि वो उनसे खेलें। आमतौर पर जो टॉयज़ बच्चों के लिए बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से सेफ होते हैं, मगर आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया में मौजूद चंद खतरनाक तरीन खिलौनों के बारे में। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 8, फ्रेडी क्रूगर डॉल। दोस्तों, जो भी बच्चों के लिए डॉल्स बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं, मगर एक टॉयज़ बनाने वाली कंपनी ने बच्चों के लिए एक बहुत ही खतरनाक तरीन डॉल बनाने का फैसला किया। ये जो खौफनाक सी फिगर आप देख रहे हैं ये फ्रेडी क्रूगर का है। फ्रेडी असल में एक सीरियल किलर था जो कि 1981 की एक फ्रिक्शन मूवी का एक सीरियल किलर था। ये एक कातिल था जो कि बेरहम तरीके से लोगों को मार दिया करता था। इस करैक्टर की लुक इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि इसे बच्चे तो दूर बड़े भी देखकर डर जाते थे, लेकिन कंपनी ने इस सीरियल किलर की डॉल बनाकर बेचना शुरू कर दी थी। पहली बात तो ये कि ये डॉल निहायत ही अगली और बच्चों को डराने वाला था। दूसरा, ये उस कातिल की तरह बातें भी करता था। ये खिलौना बच्चों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कंपनी ने इस खिलौने को इस तरह से डिजाइन किया था कि ये बिल्कुल उस तरह के सीरियल किलर से मिलता था। इस खिलौने के रिलीज होने के बाद पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी। इस वजह से कंपनी ने इस खिलौने को मार्केट से ही रिमूव कर दिया। नंबर 7, ज़ुलू ब्लोगन। दोस्तों, ये जो ब्लोगन आप देख रहे हैं इसको ज़ुलू कंपनी ने 1924 में बनाया था। ये इस कंपनी का सबसे पहला खिलौना था जिसके ऊपर साफ साफ हार्मलेस भी लिखा हुआ था, मगर ये खिलौना ना सिर्फ खतरनाक बल्कि जानलेवा भी साबित हुआ। इस टॉय के अंदर एक ब्लोगन, एक डार्ट बोर्ड और बहुत से एरोज शामिल हुआ करते थे। प्लेयर इस गन को अपने मुंह के साथ लगाता और अपनी हवा से फूंक मार कर एरो को डार्ट बोर्ड पर मारता था। इस खिलौने को देखकर लगता था कि ये बिल्कुल ही हार्मलेस होगा, लेकिन एक दफा एक लड़का इस खिलौने को लेकर यूट्यूब डेयर खेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इसने इसके अंदर ब्लो करने के लिए अपनी सांस को अंदर खींचा तो ये एरो इसके अंदर चला गया और इसकी सांस बंद होने की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। नंबर 6, बकी बॉल्स। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि छोटे बच्चों को मैग्नेट से खेलना कितना पसंद होता है। मार्केट में बहुत से मैग्नेटिक टॉयज मौजूद थे जिसमें बकी बॉल्स टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप सबने कभी ना कभी इस टॉय को जरूर देखा होगा। देखने में ये काफी ज्यादा कूल लगते हैं। इन बॉल्स को आपस में जोड़कर बहुत सारी शेप्स बनाई जा सकती हैं। देखने में तो ये खिलौना काफी ज्यादा क्रिएटिव है, मगर इस छोटी छोटी बॉल्स को बच्चे अपने मुंह में डाल लेते हैं और दुनिया में आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं जब छोटे छोटे बच्चे इन मेटल बॉल्स को निकल जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि बक्की बॉल्स निकल जाने के बाद कई बच्चों को खून की उल्टियां भी आती हैं और ये मैदे में शदीद दर्द का बाइस भी बनते हैं। वैसे तो ये खिलौना 14 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है, मगर बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौना खरीदने से पहले एज रिस्ट्रिक्शन नहीं देखते। 2013 में इस खिलौने को बैन कर दिया गया था, मगर कंपनी ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया था और लीगल ऑर्डर के तौर पर 2016 में इस खिलौनों के दोबारा से अनबैन कर दिया गया था। अमेरिका में अगर बच्चा इस तरह की 2 मेटल बॉल्स निकल जाए तो वहां पर डॉक्टर इसे एक्सट्रीमली डेंजर सिचुएशन करार देते हैं। वेल, जो भी हो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक लीगल टॉयज में से एक है। नंबर 5, क्रीपी क्रॉलर। दोस्तों, बच्चों के लिए जो भी टॉयज बनाए जाते हैं इनमें सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत से ऐसे टॉयज मौजूद हैं जो कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे कि ये क्रीपी क्रॉलर टॉय, इसे मेडल कंपनी ने बनाया था। इस खिलौने को पहली दफा 1964 में रिलीज करवाया गया था। इनमें बच्चों को डिफरेंट क्रीचर्स के सांचे दिए जाते थे और साथ एक केमिकल लिक्विड भी मौजूद हुआ करता था। बच्चे इस लिक्विड को अपने पसंदीदा सांचे में डालते थे और इसको हीट मशीन के अंदर रखकर हीट को ऑन कर देते थे। जैसे ही इस केमिकल को हीट मिलती थी तो ये मेटल के रबड़ की तरह चेंज हो जाता था। इस तरह इससे बहुत सारी शेप्स बनाई जा सकती थी, लेकिन ये टॉय काफी ज्यादा खतरनाक था। उसका वजह यह है कि इसका टेम्परेचर 390 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म था। अक्सर बच्चे इसको ठंडा होने से पहले ही इस गर्म मटेरियल को हाथ लगा दिया करते थे और इनके हाथ जल जाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस केमिकल से निकलने वाला धुआं भी बच्चों की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। बहरहाल, जो भी हो, बच्चों के लिए बनाए जाने वाले यूजलेस टॉयज में से ये एक है। नंबर 4, होवर्ड बोर्ड। दोस्तों, आजकल मार्केट में होवर बोर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, मगर इसके सेफ्टी प्रॉब्लम्स को नहीं भुलाया जा सकता। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि वो इस स्कूटर के साथ खेलें। लाखों बच्चे इसके साथ खेलते भी हैं, लेकिन इसके साथ इंजर्ड होने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इस खिलौने को 2015 में लॉन्च किया गया था। 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक इस खिलौने से 27,000 बच्चे इंजर्ड होकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुए थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये होवर बोर्ड्स अब तक 41 बच्चों की भी जान ले चुकी है। इन पर राइड करना अनसेफ तो होता ही है, मगर कभी कभार इन बोर्ड्स की बैटरीज भी एक्सप्लोड कर जाती है और ये मसला गिरने से भी ज्यादा खतरनाक है। इन होवर बोर्ड्स की बैटरीज में से इतनी ज्यादा आग निकलती है कि एक प्लेयर को जलाने के लिए काफी हो। बहरहाल, जो भी हो, ये स्कूटर देखने में जितना मजेदार है, खेलने में उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
नंबर 3, इन्फ्लेटेबल बाथ टब्स। दोस्तों, स्विमिंग पूल्स या बहुत से बाथ टब बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को इनमें नहाने के लिए छोड़ देते हैं और इनमें अंदर बच्चों के लिए टॉयज भी छोड़ देते हैं ताकि बच्चा इनके साथ खेलता रहे। आमतौर पर बच्चों को ऐसी जगहों पर लेकर जाने के लिए गले में इन्फ्लेटेबल फ्लोट्स बना दिए जाते हैं। इनकी मदद से बच्चा सरफेस पे ही स्विम करता रहता है, लेकिन ये टॉय आपकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अक्सर बच्चे इस टॉय को अपने मुंह में डालकर फाड़ देते हैं और इसके अंदर से हवा निकल जाती है। अक्सर ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि बच्चे पानी में डूब सकते हैं और इन्हें स्विमिंग करना भी नहीं आती। 2009 में इक्वालोशर कंपनी के बहुत से फ्लोट बाथ से लीक होने के बहुत से केसेस आ रहे थे। इन फ्लोट्स के लीक होने की वजह से काफी ज्यादा बच्चों की भी डेथ हो गई थी। इसलिए इन प्रोडक्ट्स के 4000 पीसेस कंपनी को वापस कर दिए गए। फिर 2015 में इस तरह के 50 और केसेस रिपोर्ट किए गए थे। पॉइंटर। दोस्तों, टॉय कंपनीज बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कई किस्म के खिलौने बनाती रहती हैं, लेकिन कई खिलौने ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं और इन्हीं में से एक लेजर पॉइंटर्स भी हैं। आप सबने भी लेजर टॉयज के साथ खेला होगा। आम लेजर्स भी काफी हद तक इरिटेट करती हैं, लेकिन नॉर्मल लेजर 5 मिली वॉट का होता है जो कि खतरनाक नहीं होता। लेकिन कई कंपनीज 10 मिली वॉट के भी लेजर्स बनाती हैं। कई लेजर इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप किसी की आंख पर उस लेजर को लगाएंगे तो वो कई सेकंड बाद ही आंख को डैमेज कर कर उसे ब्लाइंड कर देगा। इसके अलावा ये स्किन को भी जला सकते हैं। दुनिया के कई ममालिकों में इस लेजर को बैन कर दिया गया है। नंबर 1, वुड बर्निंग किट्स। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आग बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और खास तौर पर बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा रिस्की होती है। इसी वजह से बच्चों को आग से दूर रखा जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों को आग से चलने वाले खिलौने लेकर दे देते हैं। ये जो टॉय आप देख रहे हैं इसे वुड बर्निंग किट टॉय कहा जाता है। ये टॉय आज से कई साल पुराना है और ये टॉय बच्चों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल था। इसमें बच्चों को लकड़ी का एक ब्लॉक और पेन दिया जाता था। इस पेन को फायरोग्राफिक पेन कहा जाता था। इस पेन को चलाकर बच्चे वुड पर ड्राइंग करते थे, लेकिन ये इतना ज्यादा तेज गर्म होता था कि इससे बच्चों के हाथ जलने का भी खतरा हुआ करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस बर्निंग के दौरान जो धुआं निकलता है वो बच्चों की सेहत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मार्केट में आज भी इस तरह की बहुत सी किट्स मौजूद हैं। इन्हें एजुकेशनल टॉयज कहा जाता है। इसको बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसको बनाते हुए हम पूरी सेफ्टी का ख्याल तो रखते हैं, मगर इससे बचने की प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।